हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है जेमिनी की। सन या मून में जिनकी भी मिथुन राशि है उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि जेमिनी साइन के लोगों के लिए, मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ। और कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है सन या मून में जिनकी भी जेमिनी साइन है, मिथुन राशि है, उनके लिए जनवरी का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। ज्यादा कार्ड्स है, नहीं लूंगी मैं। प्लीज एंजल। ओके, प्लीज एंजल बताएं। एक मिनट, कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो देखिए आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं, द चैरियट है, एस ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ कप है, स्ट्रेंथ है, द टावर है, और टू ऑफ वॉन्स। टू ऑफ वॉन्स के साथ टू ऑफ कप भी है बॉटम ऑफ द डेक। नंबर 2 बहुत महत्व रखता है आप लोगों के लिए। मुलायम भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है ये, या फिर नंबर 22 या 22 आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा, ये हो सकता है इस मंथ। नंबर 2 जो है आप लोगों को बैलेंस बनाकर रखने को कह रहा है, तो अपने आप में बैलेंस बनाकर रखें। आप लोगों की रीडिंग में ना पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि सारे कार्ड्स बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। बहुत हड़बड़ी, किसी चीज की व्याकुलता मुझे कुछ नजर आ रही है। हड़बड़ी में कुछ मत कीजिए। यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि हड़बड़ी मत कीजिए। हड़बड़ी की वजह से यदि हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में अगर आपने किसी से कुछ कह दिया तो उससे काम बिगड़ जाएगा। जल्दबाजी में कुछ निर्णय ले लिया तो उससे कुछ काम बिगड़ सकता है। कुछ हड़बड़ी की वजह से हो सकता है किसी से गुस्से में आकर अचानक ही किसी को कुछ अपशब्द कह दिया, रिश्ता खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया। कुछ इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। कुछ टवर मोमेंट हो सकता है, वो आपकी हड़बड़ी की वजह से होगा, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो सावधानी जरूर बरतें। देखिए बिना बोले कार्ड्स जो है ना ओपन हुए जा रहे हैं। मैं प्रेयर भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा है। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। वाह, सन का कार्ड।
नंबर 10 स्टॉर्म वार्निंग, कुछ तो तूफान आने वाला है। मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53। बॉटम ऑन द टेक है डोर टू वैल्यू, नंबर 31। नंबर 1 भी बहुत महत्व रखता है आप लोगों के लिए। बेटो हल्ला नहीं करना। नंबर 8 महत्व रखता है आप लोगों के लिए। नहीं, चुप बैठो। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 8 ये आप लोगों के लिए महत्व रखता है। मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। अगर हम सन को भी मानते हैं, मैजिशियन को भी मानते हैं, यहाँ पे चैरियट भी है, स्ट्रेंथ भी है और टावर भी है। तो ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। और मेजर अरकाना के कार्ड्स का आना मतलब जो बदलाव हो रहे हैं वो बड़े बदलाव होंगे। ये जनवरी का मंथ बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये नजर आ रहा है। जहां एक तरफ जो है आपकी वजह से या आपकी अपने आसपास किसी व्यक्ति की वजह से टावर मोमेंट आ सकता है। मतलब उनके किसी निर्णय की वजह से जीवन में एकदम उथल पुथल हो जाना, कुछ बहुत बड़े बदलाव हो जाना, किसी और की डिसीजन की वजह से भी हो सकता है या आपके अपने डिसीजन की वजह से हो सकता है। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि जो लोग किसी कनेक्शन में हैं तो उस कनेक्शन से मूव ऑन करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आ सकता है। इसकी संभावना बदल रही। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं वहां पर आप जो है वहां से आप मूव ऑन करेंगे, जिसकी वजह से टावर मोमेंट आएगा। और ये मूव ऑन इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में सोलमेट की एंट्री हो रही है। हो सकता है आप किसी कनेक्शन में हो और फिर से कोई इंसान ऐसा आपके जीवन में आया हो या आई हो जो आपका सोलमेट है, जिसकी वजह से जो है आप अपने कार्मिक से मूव ऑन करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये जीवन में उथल पुथल एक तूफान उठने वाला है इस डिसीजन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक डिसीजन लिया गया है, मूव ऑन करने का डिसीजन आपने लिया है और उसकी वजह से जो है आप टावर मोमेंट आपको फेस करना पड़ रहा है। या तो ये डिसीजन आप लेंगे या आपके फैमिली वाले लेंगे, हो सकता है इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। या आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो और ये कनेक्शन जो है आगे बढ़ नहीं रहा है, इसलिए भी ये कनेक्शन खत्म हो रहा है। या हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, आप किसी कनेक्शन में होते हुए कहीं बाहर गए हैं और वहां कोई आपका सोलमेट मिल गया हो, ये सिचुएशन भी बन सकती है। तो कुछ तो ऐसा होने वाला है या हो चुका है या होगा, जिसकी वजह से ऐसे टावर मोमेंट आ सकते हैं। कुछ तूफान उठने वाला है जनवरी के इस मंथ में। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये टावर मोमेंट बहुत ज्यादा नहीं रहता। टावर मोमेंट हमेशा कार्मिक की वजह से आता है, कार्मिक सिचुएशंस की वजह से आता है। तो ये इस चीज को आपको पॉजिटिवली फेस करना चाहिए। और एक तूफान है, गुजर जाएगा, इस बात का विश्वास रखना है। उसके बाद जो है जीवन को अपना बैलेंस बनाकर बेहतर करने की कोशिश में लग जाना है और बेहतर होगा जीवन, ये नजर आ रहा है। क्योंकि जब भी तूफान आता है उसके बाद आसमान और क्लियर हो जाता है और साफ हो जाता है। तो ये क्लियरिटी एक तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। इस मंथ क्लियरिटी मिलेगी, कम्युनिकेशन बेहतर होगा। अगर कोई कार्मिक कनेक्शन है वहां से आप मूव ऑन करने वाले हैं। बिजनेस, व्यापार या अपनी हायर एजुकेशन के लिए विदेश यात्रा की संभावना बन रही है आपकी। और ये इन सभी चीजों में जो विदेश यात्रा करेंगे या दूसरे शहर की यात्रा करेंगे वो सफल होगा और वहां पे आपको सफलता बहुत ज्यादा मिलने वाली है। ये चीज आपकी भविष्य को तय करने में बहुत महत्व रखेगी, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप के भी योग बन रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे आपके लिए पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है या आप स्वयं भी ऑफर दे सकते हैं किसी को। तो संभव है कि पार्टनरशिप की संभावना हो और ये पार्टनरशिप जो है उसकी वजह से एक प्रॉफिट बढ़ता हुआ, नए रास्ते खुलते हुए, नए दरवाजे खुलते हुए, नए ऑप्शंस खुलते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है जनवरी का ये मंथ। काफी आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों के लिए भी बहुत बेहतर है आपके लिए। लेकिन हाँ, जो लोग कार्मिक में है वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, मैं पहले बोल चुकी हूँ। जो लोग सिंगल हैं
उन लोगों की मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे एंगेजमेंट या मैरिज हो सकती है, प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, कोई लव प्रपोजल हो सकता है और मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, इसकी संभावना है। किसी किसी के लिए ये मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी या तो स्टार्ट हो रही है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी आगे बढ़ रही है। इसमें थोड़ा सा हो सकता है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो यहाँ पे इस मंथ जो है थोड़ा सा सेपरेशन हो जाए, सेपरेशन की संभावना बन रही है यहाँ पे। तो अपने आप में धैर्य बना के चलें। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती और ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ अपने आप को, अपने सोल को जो है प्योर फॉर्म में लाना है। और अगर सेपरेशन ब्रेकअप होता है, जो दूरियां आती हैं, चाहे फिजिकली आए चाहे इमोशनली आए, तो वहां पे आपको धैर्य बनाकर अपनी जर्नी में पॉजिटिव नजरिए के साथ आगे बढ़ना है, ये जरूरी है। पोजीशन अच्छी हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हैं जनवरी के इस मंथ में। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लाइफ में, उनके जीवन में बच्चे की खुशी या इस तरह का न्यूज मिल सकता है जो कि बेहतर होगा, अच्छा होगा। जिनके साथ भी कम्युनिकेशन टूटा हुआ है उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतर होगा। कोई नई शुरुआत होगी और ये नई शुरुआत आपको ग्रो करने वाली है, लेकिन ये नई शुरुआत आसान नहीं होगी, ये भी नजर आ रहा है। हो सकता है कई लोग आप लोगों के आपकी इस नई शुरुआत के अगेंस्ट हो, तो उनकी वजह से परेशानी आएगी। लेकिन ये जो भी नई शुरुआत होगी, चाहे किसी व्यापार व्यवसाय की हो, नए कैरियर चुनने की हो, चाहे कोई किसी नए इंसान को अपने जीवन में शामिल करने की हो, यहाँ पे आपको मुसीबतों का सामना पहले करना होगा। उसके बाद ये नई शुरुआत जो है आगे चलकर ग्रो करेगी। मतलब जो है ये नई शुरुआत कामयाबी देने से पहले आपकी बहुत सारे इम्तिहान लेने वाली है, आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल भी मचाने वाली है, इस तरह की एनर्जी रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो बेहतर है, कैरियर के मामले में अच्छा है, रिश्तों के मामले में भी अच्छा है। बस कुछ चीजों में जो लोग कार्मिक हैं उनकी जीवन में थोड़ी सी उधर पुथल कार्मिक मचा सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान रख सकते हैं। नंबर 1, नंबर 8, नंबर 2, ये सब नंबर बहुत महत्व रखते हैं आप लोगों के लिए। मुलायम भाग्यांक के लाइफ पर्पस नंबर हो सकते हैं। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे। यू आर रेडी का कार्ड है, तो आप तैयार हैं। जिस भी चीज में आगे बढ़ रहे हैं वहां पे आप रेडी हैं, आप में योग्यताएं हैं, ये कहा जा रहा है। तो विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। नो का कार्ड भी है यहाँ पे, तो जो भी सोच रहे हैं उसके लिए अभी रुकने को कहा जा रहा है। यस का कार्ड भी देखिए, यस भी आ गया, नो भी आ गया। तो पहले तो जो सोच रहे थे उसके लिए नो है, लेकिन अभी जो सोच रहे हैं उसके लिए यस भी है। तो किसी के लिए हाँ है, किसी के लिए ना है। और यहाँ पे एक स्ट्रांगली मैसेज ये है कि अगर आप तैयार हैं तो आपके लिए हाँ है, और अगर अभी आपको लगता है आप तैयार नहीं है तो खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप आधी अधूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजों में असफलता मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको खुद को पहले अच्छे से तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ये कहा जा रहा है। वापस से नो का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो जिस भी चीज के लिए नो है उस पर अभी रुक जाइए, उस वैसे फैसले लेने से। और ये ध्यान रखें कि ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के आधार पे बड़े फैसले लाइफ के नहीं लिए जा सकते, इस बात का भी ध्यान रखिए। और अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगा। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक का कार्ड है यहाँ पे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी का कार्ड है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है यहाँ पे। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बैलेंस बनाकर चलना है। और बॉटम ऑफ द डेक है होल्ड योर विजन। पॉजिटिव रहना है, अपने नेगेटिव जो भी विचारधारा है उसे दूर करना है, बैलेंस बनाकर चलना है।
और जीवन में अगर उथल पुथल मचती है, उतार चढ़ाव आते हैं, तूफान सा उठता है, टावर मोमेंट आता है, तो आपको ये विश्वास रखना है अपने आप पर, अपने ईश्वर पर, और क्योंकि ये बुरा वक्त है, ये गुजर जाएगा, उसके बाद सारी चीजें सही होंगी, इस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।